दोस्तों, क्या महाकुंभ में आया कोई भी संत या कोई आम इंसान मां से बड़ा हो सकता है? दुनिया में कोई ऐसा संत पैदा नहीं हुआ जिन्होंने मां को छोटा कहा हो। यहां तक कि भगवान श्री राम की बात हो या फिर विष्णु की, हर किसी ने मां का दर्जा भगवान से ऊपर रखा है। फिर आईआईटी वाले बाबा किस आधार पर माता पिता के खिलाफ बोल रहे हैं? अगर सृष्टि भगवान ने बनाई तो सृष्टि को आगे बढ़ाती है मां। अभय सिंह का दावा न सिर्फ संतों के समझ से परे है, बल्कि रामायण और गीता में भी मां के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलता। हमने 7 सवाल तैयार किए हैं जिसका जवाब अभय सिंह भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप कमेंट करके दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या सच में धरती पर मां का कोई वजूद नहीं है। सवाल नंबर 1, माँ बाप बड़े हैं या फिर भगवान? अभय सिंह माँ बाप को भगवान नहीं मानते, लेकिन माँ तो जगत जननी है, ज्ञानदायिनी है। पिता बोलना भी वही सिखाती हैं, गलती पर वहीं डांटती हैं, डपटती हैं। माता अनुसुईया की कथा तो बाबा अभय सिंह ने भी पढ़ी होगी, जिन्होंने अपनी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक रूप में ला दिया। शिव पुराण में बाबा अभय सिंह ने यह भी पढ़ा होगा कि कैसे भगवान कार्तिकेय और गणेश जी को पूरी दुनिया का परिक्रमा करने के लिए कहा गया, तो कार्तिकेय चक्कर लगाते रह गए, जबकि चूहे की सवारी करने वाले गणेश भगवान ने माता पिता की परिक्रमा लगाकर कहा यही कि यही पूरी दुनिया है। फिर जब शास्त्र ये सिखाते हैं माँ बाप बड़े हैं, तो अभय सिंह ने कौन से शास्त्र पढ़े हुए हैं? क्या माँ बाप उन्हें इसलिए नहीं पसंद क्योंकि उनके साथ झगड़े होते थे? फिर बाबा अभय सिंह माँ बाप से इतना चिढ़ते क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि जब वो बच्चे थे उनके माँ बाप आपस में झगड़ते थे? ये लड़ाइयाँ तो हर घर में होती हैं। अगर उन्हें माँ बाप से मोह नहीं है तो फिर बहन की प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली दिक्कतों को बताकर रोने क्यों लग जाते हैं? यानी बहन के लिए आंसू हैं और मां के लिए कठोर शब्द। यह साफ बताता है कि अभय सिंह मां के वजूद पर कभी ठीक से वर्णन नहीं कर पाएंगे। सवाल नंबर 2, मां राधा ने शादी के लिए कहा, महादेव के आदेश पर इनकार कर दिया। ये किस आधार पर अभय सिंह ने कहा है? क्या अभय सिंह खुद को श्री कृष्ण समझने लगे हैं? राधा ने तो द्वापर में श्री कृष्ण के लिए अवतार लिया था। अगर विष्णु भगवान के 10 अवतार देखें तो श्री राम के लिए सीता आई और श्री कृष्ण के लिए राधा आई। इस जवाब से अभय सिंह के मानसिक संतुलन का अंदाजा लगा लीजिए, पर यह संतुलन बिगड़ा कैसे, जरा यह भी समझिए। सवाल नंबर 3, दिन रात नशे में डूबे रहने वाले अभय सिंह कहते हैं कि सांस भी नशा है। फिर संत की परिभाषा क्या है भाई? क्या अभय सिंह लोगों को नशे के लिए प्रेरित कर रहे हैं? खुद कह रहे हैं कि पहले कहीं भी गुरु जी के साथ बैठकर पी लेता था, अब फेमस हो गया हूं तो कोई भी आ जाता है। ऐसे बाबाओं से अच्छा तो गृहस्थ जीवन जीते हुए माँ बाप की सेवा करने वाले, नाम जप करने वाले और भगवान की भक्ति करने वाले लोग हैं। यही बात प्रेमानंद जी महाराज भी सिखाते हैं। अगर प्रेमानंद महाराज इनकी राधा रानी वाली बात सुन लें तो गुस्से से लाल हो उठेंगे। एक तरफ अभय सिंह पुरानी दुनिया में नहीं जाना चाहते, दूसरी तरफ कहते हैं कि जिस दिन लक्ष्मी खत्म हो गई खुद शिव हो जाऊंगा। सवाल नंबर 4, क्या बाबा अभय सिंह खुद को शिव भक्त की बजाय शिव मानने लग गए हैं? वो कहते हैं अपन तो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो सच है उसे स्वीकार करो। मेरे पास तो पैसे भी बहुत थे, लोगों को बांट देता था। जिस दिन लक्ष्मी खत्म हो गई उस दिन आप शिव हो जाओगे। यह सच है कि 36 लाख पैकेज लेने वाले आईआईटीएन बाबा के पास पैसे रहे होंगे, और बाबाओं को पैसे का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र सिखाता है काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह त्याग देने में ही भलाई है। लेकिन हर आध्यात्मिक व्यक्ति तो यही कहता है कि हमें शिव में समाना है, ना कि खुद को शिव बनाना है। जो व्यक्ति मां राधा से शादी की बात कर रहा है वो क्या सच में आध्यात्म के रास्ते पर है? जरा आप खुद सोच कर देखिए। सवाल नंबर 5, बाबा अभय सिंह एक डायरी को लेकर चलते हैं और कहते हैं ब्रह्मांड की व्याख्या इसी में है, तो फिर वैज्ञानिकों की मदद से कुछ नया क्यों नहीं करते? वो कहते हैं कि मैंने क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स को समझाया है, इसमें पुराण के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से समझाया है। जब सब एक था तो अनेक हुआ क्यों? इच्छाओं की वजह से। अगर अभय सिंह के पास ये समझने की शक्ति है कि ब्रह्मांड कैसे बना, आगे क्या होगा, तो वो विज्ञान की मदद से दुनिया के विकास में कोई नया योगदान क्यों नहीं देते? हो सकता है इसका प्लान अभय सिंह ने कभी सोचा ही ना हो, क्योंकि एक तरफ बरसों से तपस्या कर रहे हैं बाबा, जिन्हें पॉपुलैरिटी से कोई मतलब नहीं है, तो वो दूसरी तरफ अभय सिंह हैं जिन्हें 11 महीने में प्रसिद्धि मिल गई और खुलकर कहने लगे हमने हड्डियां खाई हैं। सवाल नंबर 6,
शमशान में अघोर विद्या सीखने वाले बाबा अभय सिंह किसी को गुरु क्यों नहीं मानते? वो कहते हैं कि दक्षिण भारत के एक बाबा जी ने हमें कुछ चीजें सिखाई हैं। शमशान में पहले खूब शराब पिलाई, फिर कहा ये महाकाली का प्रसाद खा लो। जब दूसरों को दे रहे थे तो देखा ये हड्डी है, लेकिन हमें प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। ये वो चीजें हैं जिनका जिक्र अक्सर लोग सबके सामने नहीं करते। जूना अखाड़े की ये परंपरा है कि वहां गुरु का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, लेकिन अभय सिंह इकलौते ऐसे संत हैं जो मानते हैं कि उनका कोई गुरु ही नहीं है। भले ही किसी ने उन्हें मंत्रोच्चारण सिखाया तो किसी ने साधना सिखाई। बाबा सोमेश्वर पुरी ने उनका हाथ न पकड़ा होता तो अभय सिंह का ये रूप नजर नहीं आता, न जूना अखाड़े में वो नजर आते। बावजूद उसके जब उनसे पूछा जाता है कि आपका गुरु कौन है तो कहते हैं कोई नहीं है, जबकि नियम ये कहता है कि बिना गुरु के किया गया पुण्य, दान, सत्कर्म सब व्यर्थ हो जाता है। IITN बाबा के लिए आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके बताइए।